हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर 5 पावर एंड एक्सपोनेंट्स शुरू कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है बच्चों। इसमें हम जानेंगे बेस क्या है, पावर क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। देखिए बच्चों, हमने सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है कि रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लीकेशन के जैसे दिखा सकते हैं। जैसे सपोज एक पेन है 10 रुपीज, ओके, एक पेन है 10 रुपीज, तो 5 पेन कितने हुए? तो हम 5 बार अगर 10 को ऐड करेंगे कि ये 5 पेन है, 1 2 3 4 5 पेन को हम 10 बार ऐड करेंगे तो हमको 50 मिलता है। लेकिन हमने क्या सीखा कि ऐसे ना करके अगर हम इसे मल्टीप्लाई की तरह दिखाए, जैसे 1 पेन 10 रुपीज, सो 5 पेन विल बी इक्वल टू 10 इंटू 5, मतलब जितनी बार आपने ऐड किया उतने बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें आंसर सेम मिल रहा है, राइट। उसी तरह repeated multiplication can be easily expressed in terms of exponents। मीन्स इसका मतलब है अगर सपोज कोई नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसे एक्सपोनेंट्स में कैसे दिखा सकते हैं? ये जो है नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम नीचे लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर की जगह पे, और कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो हम इसे ऊपर लिखेंगे। तो इसे कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट्स। तो 2 क्या हो गया बच्चों? बेस हो गया। जो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं उसे कहते हैं बेस, और जो न्यूमरेटर के ऊपर थोड़ा स्लैंटिंग में लिखें, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा स्लैंटिंग लिखेंगे, तो उसे कहते हैं हम पावर या एक्सपोनेंट। समझ में आ गया बच्चों? और एक सम दिखाती हूँ। समझो अगर मैं 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो हम उसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, 7 टू द पावर 3। तो इधर 7 बेस बन गया और जो पावर है वो है 3। ठीक है, तो हम इसे कैसे मतलब जब भी हम बात करेंगे कैसे हम ओरली इसको कहेंगे? हम कहेंगे 7 टू द पावर ऑफ 3, 7 टू द पावर ऑफ 3, या इसे हम कहेंगे 2 टू द पावर ऑफ 4। इस तरह से हम इसे वर्बली यूज करेंगे। अगर हम बोलेंगे 2 रेज टू 4, अगर 2 रेज टू 4 बोलेंगे तो भी इसका मतलब यही हुआ बच्चों, 2 रेज टू 4 मतलब 2 टू द पावर 4। 7 रेज टू 3, 7 रेज टू 3, तो इसका मतलब 7 एंड रेज टू 3 मतलब ऊपर है 3। तो या तो आप ऐसे बोल सकते हो 7 टू द पावर ऑफ 3, या तो आप बोल सकते हो 7 रेज टू 3, या तो आप कह सकते हो 2 टू द पावर ऑफ 4, या तो आप कह सकते हो 2 रेज टू 4। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों, 16 को अगर आपको एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस करने को कहा जाए, आप 16 को पावर में एक्सप्रेस कीजिए, दिखाइए, तो आप क्या करोगे? पहले 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। अब इसे एक्सपोनेंट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2, how many times it is being multiplied? 4 times, 2 to the power 4। उसी तरह 125 को 125, अभी ये यूनिट्स प्लेस में अगर 5 है तो 5 ही जाएगा। 5 कितनी बार जाएगा? अगर आप लॉन्ग डिवीजन करके देखोगे इस तरह से, 5 2s are 10, 2 रिमाइंडर, 5 नीचे लाए, 5 5s are 25। सो 5 कितनी बार जाता है 125 में? 25 टाइम्स। फिर से 5 5s are 25, फिर से 5 1s are 5। सो क्या हम 125 को ऐसे लिख सकते हैं? 125 is equal to 5 into 5 into 5, which is 5 is being multiplied how many times? 3 times. So 5 to the power 3।
तो किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंट में ऐसे दिखा सकते हैं, किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंट में ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों स्पेशल नेम देते हैं अगर पावर के जगह 2 हो या 3 हो। जैसे अगर समझो हमने लिखा 6 टू द पावर 2, तो इसे हम कहते हैं 6 स्क्वायर। ठीक है, ये स्पेशल नेम है। अगर पावर की जगह 2 हो तो इसे कहते हैं हम 6 स्क्वायर। अगर 17 और ऊपर 2 हो तो हम कहेंगे 17 स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से 3 के लिए भी एक स्पेशल नेम है। अगर 3 पावर की जगह है तो हम कहेंगे 5 क्यूब। अगर 7 है और टू द पावर 3 है तो हम कहेंगे 7 क्यूब। तो ये पावर ऑफ 2 के लिए सिर्फ स्पेशल है और पावर ऑफ 3 के लिए क्यूब स्पेशल है। ठीक है, तो जब भी आप कोई नंबर देखो 9 स्क्वायर तो हम 9 स्क्वायर ही बोलेंगे, 9 टू द पावर 2 कभी नहीं बोलेंगे। इसे हम कहेंगे 11 स्क्वायर, इसे हम कहेंगे 10 स्क्वायर, इसे हम कहेंगे 99 स्क्वायर। तो ये आदत डाल दीजिए। और अगर पावर की जगह 3 है तो हम कहेंगे 6 क्यूब, 9 क्यूब, 29 क्यूब, 11 क्यूब। ठीक है, तो अगर पावर की जगह 3 है तो क्यूब डालने की आदत आपको आनी चाहिए। 11 क्यूब है, 11 टू द पावर 3 नहीं कहते हैं, 11 रेज़ टू 3 नहीं कहते हैं, हम 11 क्यूब कहते हैं। ठीक है, सो अगर पावर की जगह 2 है तो स्क्वायर और पावर की जगह 3 है तो क्यूब। बस ये सिर्फ स्क्वायर और क्यूब के लिए ही है। बाकी ऐसे अगर 2 टू द पावर 4 है तो हम 2 रेज़ टू 4 बोलेंगे, और अगर हम 7 टू द पावर 6 है तो हम बोलेंगे 7 रेज़ टू 6, या 9 टू द पावर 4, 9 रेज़ टू 4। ठीक है, सो ये इस तरह से हम एक्सपोनेंट्स में कहते हैं। अब एक्सरसाइज एग्जाम्पल सम्स की तरफ चलते हैं। अब बच्चों हम ये सम्स करेंगे क्योंकि इससे आपको अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ट्राई दिस के सम्स कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। सो 2 टू द पावर 6, अभी यहाँ पावर की जगह 6 है तो हम 2 टू द पावर 6 कहेंगे। अभी ध्यान दीजिए बच्चों, मैं कैसे वर्ड्स को बोल रही हूँ। 2 टू द पावर 6, इसका मतलब जो 2 नंबर है उसे 6 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 बार मल्टीप्लाई करना है। ये कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। 2 जो बेस है उसे बार बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 6 बार। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। उसी तरह 4 टू द पावर 7, 4 रेज़ टू 7। सो हम बेस जो है 4 उससे बार बार रिपीट करेंगे। कितनी बार? 7 टाइम्स। 3, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम और 7 टाइम्स। सो ये बार बार लिखने से 7 बार लिखने से ये हो गया 4 टू द पावर 7, और इसका आंसर कुछ आ रहा है 16384। ठीक है, अभी 10 टू द पावर 4, मतलब जो बेस है वो 10 है और उसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 4 बार। अब ये देखिए बच्चों, 10 को हम कैसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 एक ही बार लिखेंगे, और ये जितने जीरोस है, कितने जीरोस है? 4 जीरो, बस ये 4 जीरो को यहाँ लगाना है तो आपका आंसर 10,000 एक ही टाइम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सम्स देखिए बच्चों, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कहा था ये रिपीटेड एडिशन है और ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए करके ये सम्स आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि इसमें और इसमें फर्क आप जानिए। तो ये रिपीटेड एडिशन है, मतलब 2 को कितनी बार रिपीट किया गया है? 4 बार। सो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 क्या है बच्चों? 8। लेकिन ये 2 को बार बार मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब जो बेस है वो बन गया 2 और कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ है? 4 टाइम्स। तो ये 2 टू द पावर 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सो दिस एंड दिस इज डिफरेंट, ये जान लीजिए आप, बोथ आर डिफरेंट। ओके, अब 3 टू द पावर 6, मतलब जो बेस है 3 उसको 6 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 3 1 2 3 4 5 6। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 729।
-2 जो है वो अभी हमारा बेस है और इसे अभी हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर और एक रूल है बच्चों, देखिए ये तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 128, ठीक है। लेकिन साइन माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि बच्चों ये ऑड नंबर है, जो 7 है वो ऑड है। जब भी माइनस हो बेस में और ऑड टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना हो तो नेगेटिव ही आएगा। जबकि अभी देखिए -6, अब 4 क्या है बच्चों? क्या ऑड है? नहीं, 4 इवन नंबर है। तो -6 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं। अगर माइनस साइन है बेस में और टू द पावर जो है, जो पावर ऑड होगा तो नेगेटिव आएगा और अगर इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ -1 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूं? 2 टाइम्स, मतलब इवन टाइम्स। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। लेकिन अगर मैं इसे और एक बार -1 से ऐड मल्टीप्लाई करूं, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया अभी। क्यों? क्योंकि अभी मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूं और 3 होता है ऑड। तो जब भी हम नेगेटिव साइन को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव और इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। ये आपको जानना था, ठीक है। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब इस सम में एग्जाम्पल 1 में 2/3 रेज़ टू 4, अभी ये एक रेशनल नंबर है बच्चों, मतलब 2/3 हमारा बेस हो गया और 4 हमारा पावर हो गया। मतलब बेस को हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार? 4 बार। सो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 3s are 9, 3 3s are 9 और 9 इंटू 9 81, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, अभी बेस में नेगेटिव साइन है और पावर जो है वो इवन है। अब तो आंसर आपका माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा बच्चों? हाँ, प्लस में आएगा क्योंकि ये इवन है। वो भी करके देख लेते हैं। अब -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। अब आंसर तो सेम ही आएगा 16/81, लेकिन क्या प्लस आएगा कि माइनस आएगा? चेक कीजिए। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस। सो इवन है तो पॉजिटिव। तो इधर क्या आएगा बच्चों? अब बेस में नेगेटिव साइन है और जो पावर है वो ऑड है। पावर जो है 3 ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। सो -2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27। चेक करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। सो ये सब करने से बचने के लिए हम सीधा माइनस लगा देते। आपका ये भी 4-5 सेकेंड अगर समझो बच जाएगा। जैसे अगर कोई पूछे -6 क्यूब क्या है, तो आपको मालूम है ये माइनस है और ये क्यूब ऑड है, तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ 6 6 36, 36 इंटू 6 करना है। 6 6 36, 6 3 18, 9 10, 19 20 21। सो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको ये रूल याद रखना है। और जो बाकी सम्स है बच्चों वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी, क्योंकि वो एग्जाम्पल प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।